बताइए बाबू, क्या बता रहे हैं आज? भगवान श्री राम ने जिस समय धनुष तोड़ दिया हम्म। और जानकी जी ने राम जी को जयमाला पहना दिया, राजा जनक की आज्ञा या उनके गुरु सतानंद जी की आज्ञा के अनुसार जानकी जी को सखियां ले आई, जयमाला श्री राम जी के गले में पड़ गया। तो रोजा जो राजा पहले एक एक करके धनुष उठाने गए थे और मुंह लटकाए हुए लौट आए, धनुष हिला तक नहीं थोड़ा। जनक जी को ये तक कहना पड़ा कि धनुष उठाने की तो बात क्या है, कोई एक तिल हिला भी नहीं सका धरती से कि थोड़ी हिल भी जाए धनुष। और वही राजा फिर जब जानकी जी राम जी के गले में जयमाला डाल दी तो वही राजा कहते हैं कि धरी बांधो सिए ले चढ़ाई, जीवत हम ही कुंवर को बरई। आदि आदि बातें जाने कितनी करने लगे, यहाँ तक कहने लगे कि ये तो अभी छोटे बच्चे हैं, लड़ना क्या जाने, हम इनसे लड़ करके और जानकी छुड़ा लेंगे। तो फिर किसी राजा ने प्रश्न किया कि भाई तुम लोग लड़ करके और जानकी को छुड़ा लोगे तो फिर सब राजा जितने भी लड़ोगे जानकी को छुड़ाने के लिए, तो फिर फिर जानकी किसको ब्याहेंगी? भाई जब इतने मिल करके राजा लड़ोगे तो जानकी किसको ब्याही जाएगी? तो कहीं फिर आपस में समझौता करेंगे, तो कहीं समझौता करोगे तो भला बतलाओ कोई मानेगा? भाई समझौता क्या करोगे? कोई कहता कि नहीं हम ही ब्याहेंगे, तब फिर क्या होगा? तो कहीं फिर आपस में लड़ेंगे और लड़ करके साधु राजा जो ज्ञानी राजा थे धनुष के पास नहीं गए थे उठाने के लिए, तो वो कहने लगे कि सोई सूरता की अब कहूँ पाई, नाक पिना कहीं संग सिधाई। अरे वही बहादुरी तुम्हारी है कि अब कहीं दूसरी बहादुरी तुम पा गए हो? नाक तो पहले तुम्हारी कट गई, धनुष के पास जब गए उठाने के लिए तभी, अब लड़ने के लिए बोल रहे हो? तो ये नहीं सोच पा रहे हो कि वो कितना बड़ा बहादुर होगा जिसने धनुष तुम्हारे सामने उठा के तोड़ डाला, और फिर उसकी पत्नी तुम कैसे, जो उसको वर्ण कर चुकी है, उसको तुम कैसे छुड़ा के और फिर सब आपस में बांट लेोगे? क्या कोई मिठाई है कि बांट के खा लेोगे? ठीक उसी तरह ये विरोधी पार्टियां कहती हैं कि चलो आपस में लड़ के और मोदी को हरा दे। तो भला बतलाओ कि फिर जब आपस में ये लड़ेंगे तो उधर ममता बनर्जी भी चाहेंगी कि हम मुख्यमंत्री बन जाएं, उधर उद्धव ठाकरे भी चाहेंगे कि हम मुख्यमंत्री बने, इधर अखिलेश यादव चाहेंगे कि हम मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री। हाँ प्रधानमंत्री, गलती से बोल गए मुख्यमंत्री हर बार। तो और इधर कांग्रेस के नेता हाई हैं, और अब कोई उभर सकते हैं, बिहार के भी कोई कहने लगे कि हम बनेंगे, तो फिर ये क्या करेंगे? आपस में उसी तरह लड़ने के लिए तैयारी करेंगे। तो राम जी के समय में तो परशुराम जी ने आके उस झगड़ा को शांत कर दिया था, और वो भगवान की इच्छा से परशुराम जी उस स्थल में एकाएक पहुंच गए, और परशुराम जी के बल पर उसको देख करके सभी राजा घबरा गए, क्योंकि वो तो जानते थे कि इनको बच्चा समझते थे, राम लक्ष्मण को बच्चा समझते थे। ये पहले नहीं सोच पाए कि ये लड़के कैसे हैं जब धनुष उठा के तोड़ दिए ये।
तो ये बल पौरुष दिखा करके और दूसरे का अहित कर करके और फिर अपने आप मिट जाना, अपने आप संघर्ष करना एक दूसरे के साथ में, और संघर्ष करके फिर मिट जाना, और ये है दुनिया की नीति रीति। अपने अस्तित्व अपने बल पौरुष के आधार पर अपने सामर्थ्य के अनुसार जो पुरुषत्व दिखा करके और दुनिया में कार्य किए जाते हों, वो एकाकी सफलता पूर्वक आनंद देने वाले होते हैं। और इस तरह की चलो नहीं टूटा एक से आदमी, तो चलो सबको मिल करके एक साथ धनुष तोड़ डालें। तो ये सत्ता का विकेंद्रीकरण जो ये इस तरह करना चाहते हैं, तो ये हमें तो उचित प्रतीत नहीं होता है इस तरह से। पर ठीक है, हो गया, इसीलिए जो है तो ये सफल नहीं हो रहे हैं। और न दुनिया कोई सफल हो सकती है इस तरह से, वो तो अपना ही पुरुषार्थ स्वयं काम देता है। ये सामूहिक ऐसा काम थोड़ी हो सकता है कि इस तरह से समूह बना के और किसी काम को हम सफल बना लेंगे। तो ये अब परशुराम जी जब पहुंचे तो वो सब राजा दंड प्रणाम करने लगे। वही जो अभी चिल्ला पिल्ला रहे थे वही दंड प्रणाम करने लगे। इस समय तो कहीं कहीं निजनामा लगे करन सब दंड प्रणाम। तो सबकी वो बात हट गई अपने दिमाग से, जो चाह रहे थे कि हम लड़ करके जानकी को छुड़ा लेंगे, वो तो कहाँ छुड़ाना। और जब परशुराम जी और राम लक्ष्मण का संवाद सुनते सुनते वो राजा कुछ तो पहले भाग गए थे परशुराम जी के आने के साथ ही, और कुछ बैठे रहे आए। बाद में जब परशुराम जी चले गए उनको धनुष दे करके और जय जय बोल करके श्री राम जी को, तब सोचे कि अरे ये जिनको हम बच्चा समझ रहे थे, तो इनको तो परशुराम जी भी डर करके चले गए। इतनी लड़ाई करने बातचीत करने के बाद में परशुराम जी भी भाग गए। और इनसे हम कहते थे कि लड़ेंगे, तो इनसे कैसे लड़ सकते हैं जो जिससे परशुराम जी नहीं लड़ पाए। तो ये है बातें सब दुनिया की ऐसे ही। ये लड़ने वाले सब ऐसे लड़ते रहते हैं बातों बातों में, और धीरे धीरे ये जो है तो सब ऐसे ही अपना अस्तित्व इनका समाप्त हो गया। तो अपने पुरुषार्थ के आधार पर जो काम किया जाता है दुनिया में, तो सफल कहलाता है। इस तरह से नहीं कि हम चलो सब मिल करके ऐसा काम कर लें। तो होते हैं, लेकिन सार्वजनिक काम होते हैं जो सब मिलकर किए जा सकते हैं। राम जी ने बंदरों की सहायता से पुल बना लिया समुद्र में, और समुद्र में पर पुल बना लिया। कितने बंदर थे बताओ? 100 बानर कटक उमा मैं देखा, 100 मूर्ख जो करन चाह लेखा। भगवान शंकर पार्वती जी कहते हैं कि बानर का समूह हमने ऐसा देखा, और वो दुनिया में मूर्ख है जो उनका लेखा करे, गिनती करे कि इतने बंदर थे। और उसी को रावण के दूतों ने रावण से बतलाया कि इसमें श्रवण सुना 10 कंदर, पदों में 18 यूथप बंदर, 18 पद्म, 18 पद्म का यूथ था बंदर, समूह था बंदरों का। ये 18 पद्म बंदर नहीं थे, 18 पद्म समूह था, यूथप। तो भला बतलाओ कितने बंदर रहे होंगे, दुनिया के कितने बंदर इकट्ठा होकर के और समुद्र बना लिए। पर वो सार्वजनिक काम था। वो पुल बन गया था, तो उससे जाने कितने लोग निकल के उससे पार हो गए। और अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए समूह से हम लड़के समूह बना के और लड़ेंगे, और फिर उसमें अपना स्वार्थ साधने की कोशिश करेंगे, तो फिर झगड़ा होगा संसार में, उस पार नहीं पाया जा सकता है। तो वही है कुरपौरुष आत्मसत्या यत्ने कृते यज्ञ सिद्धत कोत्र दोषा। यत्न करने पर भी यदि नहीं सिद्ध होता है तो वहाँ फिर किसी का दोष नहीं है। ठीक है बाबू।